नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों ने वायु देवता से पूछा, पशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति क्यों कहलाते हैं? और अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से क्या प्रश्न किया था? हे वायुदेव, आप साक्षात शंकर स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। उन महर्षियों की इस बात को सुनकर वायु देवता ने भगवान शिव जी का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायु देवता बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने आसन पर बैठे हुए उपमन्यु से प्रणाम करके प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, महादेव ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पशुपत ज्ञान का उपदेश दिया था, मैं उस संपूर्ण विभूति का उपदेश सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव पशुपति कैसे हुए? पशु कौन से जीव कहलाते हैं? इन जीव रूप पशुओं को कौन से पाश से भगवान शिव मुक्त करते हैं? और ये पशु किस पाश से बंधे हुए हैं और कैसे मुक्त होते हैं? भगवान श्री कृष्ण के इस बार पूछे जाने पर ऋषिवर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी और पार्वती को प्रणाम करके उसका उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, हे देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेके स्थावर पर्यंत जो भी संसार के चर अचर सजीव निर्जीव प्राणी वस्तु आदि हैं, वे सब भगवान शिव के पशु हैं और उनकी रक्षा करने वाले अर्थात पति होने के कारण भगवान शिव पशुपति कहलाते हैं। जीव रूप ये जो पशु इच्छा रूपी मल और वासना रूपी माया से बद्ध हैं, अज्ञान रूपी माया और मल से बद्ध हैं, उनके बंधनों को भगवान शिव ही छुड़ाते हैं। जो भक्तिपूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है, इस प्रकार आराधित होने पर भगवान शिव स्वयं ही माया और अज्ञान और इच्छा वासना से जीव को मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं और दृष्ट प्रकृति है, वह माया के कार्य और गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। पशुओं को बांधने वाले अर्थात जीवों को बांधने वाले यह माया पर्यंत समस्त कार्य गुण आदि ही हैं। इन पाश से ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त जीव रूप पशु बंधे हुए हैं। महेश्वर पशुपति उनसे अपना कार्य करवाते रहते हैं। उन महेश्वर की आज्ञा से प्रकृति बुद्धि को जन्म देती है। वह बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है। अहंकार से ही 11 इंद्रियों में स्वयं के होने का बोध आदि उत्पन्न होता है और उनसे तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। उनसे 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। उन 5 तत्वों के संघात से स्थूल देह बनती है। ये पांचों महाभूत भगवान शिव की आज्ञा से ही ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी देहों की रचना करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है। अहंकार अपने स्वयं के होने का भान महसूस कर रहा है, अभिमान करता है। चित्त में चैतन्यता आती है। मन में विचार प्रवाह संकल्प विकल्प आते हैं। श्रवण इंद्रिया शब्दों को सुनती है। नेत्र इंद्रियां दृश्य को देखती हैं। हाथ कर्मों को करते हैं। ये सभी इंद्रियां भगवान शिव की आज्ञा से केवल अपने अपने विषयों को ही ग्रहण करती है, अन्य को नहीं। वाक आदि कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। शिव की इच्छा से ये नियत कर्म करती हैं, दूसरा नहीं। शब्द आदि जाने और समझे जाते हैं। बोलने का कार्य किया जाता है। इन सब के लिए भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन असंभव है। यह उन्हीं की आज्ञा के अनुसार होता है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम बनाकर भीतर और बाहर से संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व मनुष्यों और देवताओं और पितरों के लिए हव्य कव्य और ऊर्जा पहुंचाता है और मनुष्यों के लिए पाक आदि भोजन आदि का निर्माण करता है। जल सबको जीवन और तरलता और शीतलता प्रदान करता है। पृथ्वी सदा सबको धारण किए रहती है। यह भगवान शिव की आज्ञा से होता है। कोई भी पदार्थ अपने गुण और लक्षण से विपरीत नहीं करता, क्योंकि यह शिव की आज्ञा से हो रहा है। कोई भी तत्व और कोई भी पदार्थ उन शिव की आज्ञा से विपरीत नहीं कर सकता। इसलिए ये अपने गुणों में और अपने स्वरूप में बद्ध हैं और ये उतना ही कर पाते हैं जितना शिव की आज्ञा है। भगवान शिव की आज्ञा
देवताओं के लिए भी अलंघनीय है। उससे प्रेरित होकर देवराज देवताओं का पालन करते हैं, दैत्यों का दमन करते हैं, तीनों लोगों का रक्षण करते हैं। वरुण देव जल को बरसाते हैं और जल का संरक्षण करते हैं। दंडनीय प्राणियों को अपने पाश द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं। उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं और शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। वह शेषनाग भगवान श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति है जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की आज्ञा से ही संपूर्ण जगत की सृष्टि और पालन करते हैं। अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा पालन, सृजन और संहार करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी 3 स्वरूपों में विभक्त हो संहार, सृष्टि और रक्षा का कार्य करते हैं। यह काल सबको उत्पन्न करता है, यह प्रजा की सृष्टि करता है, विश्व का पालन भी करता है। यह काल महाकाल होकर प्रलय भी करता है और यह सब कुछ भगवान की आज्ञा से ही होता है और भगवान महाकाल की प्रेरणा से ही होता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से 3 अंशों द्वारा पालन, किरणों द्वारा वृष्टि के द्वारा रक्षा और स्वयं आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों को पुष्ट करते हैं, प्राणियों को आह्लादित करते हैं, देवताओं को अमृतमय कला प्रदान करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, सिद्ध, आकाशचारी सिद्ध ऋषि, नाग, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर आदि प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्त्रोत, यज्ञ, कालाग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, जो कुछ भी है इस जगत में देखा और सुना जाता है, काल, भूत, भविष्य, वर्तमान आदि सब कुछ, वह भगवान शिव की आज्ञा से ही अपने गुण, अपने नियम और स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है। उनकी आज्ञा के बल से ही पृथ्वी में स्थूलता और कठोरता है, मेघ में जल और तरलता है, समुद्र के अंदर लहरें हैं, नक्षत्रों में ब्रह्मांड की स्थिति और प्रकाश है और घूर्णन आदि गतियाँ हैं। इस प्रकार स्थावर, जंगम, जड़, चेतन, सजीव, निर्जीव सबकी जो स्थिति है, जो स्वरूप है, वह शिव की आज्ञा के अनुसार है और वो उनकी आज्ञा से इतर कुछ नहीं कर सकते। अग्नि शीतल नहीं हो सकती, पृथ्वी तरल नहीं हो सकती। इसी प्रकार संपूर्ण जीवित प्राणी भी अपने अपने स्वरूप में शिव की आज्ञा से ही स्थित हैं। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनमें परिवर्तन साधारणतया संभव नहीं।